बँक ऑफ बडोदा वतीने सतर्कता जागरूकता सप्ताहाचे आयोजन। जनतेने बँकेच्या कर्ज योजनांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन पेणचे नायब तहसीलदार प्रसाद कालेकर यांनी पेण येथे बोलताना केले। बँक ऑफ बडोदाच्या नवी मुंबई विभागाचे वतीने सतर्कता जागरूकता अभियान सप्ताह व ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमास पेणचे नायब तहसीलदार प्रसाद कालेकर, पेण पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी भाऊसाहेब पोळ, झोनल मॅनेजर परितोष पोतदार, डेप्युटी हेड हेमंत कुमार लाल, श्रीनिवास रघुपती, मनोज कुमार, मंगळ डोंगरे, पेण शाखेचे मॅनेजर मेकाला बारा, जोहे शाखेचे मॅनेजर सुनील कुमार पांडे आदींसह बँकेचे अधिकारी, कर्मचारी, खातेदार, बचत गटाच्या महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी पुढे बोलताना प्रसाद कालेकर यांनी ग्रामसभेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, त्यात घेतलेले निर्णय हे महत्त्वाचे असतात। बँक ऑफ बडोदाचा हा चांगला उपक्रम आहे असे सांगून भ्रष्टाचाराविरुद्ध सर्वांनी एकन यायला पाहिजे, अंकुश ठेवायला हवे। जनतेने योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मध्यस्थ घेऊ नका, अधिकाऱ्यांशी बोला, योजनांचा लाभ घ्यावा। शेतकरी व जनतेने व्याजाच्या मोहात न पडता आपल्या ठेवी नॅशनलाइज बँकांमध्ये ठेवा। बँकेने व्यावसायिकांना कर्ज द्यावे असेही त्यांनी स्पष्ट केले। तर भाऊसाहेब पोळ यांनी ग्रामसभा ही महत्त्वाची आहे, कारण यात महत्त्वाचे विषय घेता येतात। देशाच्या आर्थिक विकासासाठी बँकाचे योगदान महत्त्वाचे आहे। गोरगरीब गरजू तसेच महिलांना आधार दिला आहे। दारिद्र्य निर्मूलनात योगदान दिले जात आहे। राहणीमान उंचावता येतं असे सांगून पंचायत समितीच्या माध्यमातून बचत गट स्थापन करून स्वयंरोजगार उपलब्ध करून दिला आहे। जितने भी हमारे ब्रांचेस हैं और आप सभी लोग जो भी लोग यहाँ पे आए हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये एक विशेष ओकेजन है, जैसा अभी दिशा ने बताया या आप सभी लोगों को इसकी जानकारी होगी कि ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक हम लोग 30 अक्टूबर से जो ये मनाते हैं, इसके पीछे भी एक पर्पस है। हमारे जो भूतपूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे लौह पुरुष माने जाते थे, उनकी जन्मतिथि 31 अक्टूबर को होती है। और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी और पहला ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक सन 2000 में मनाया जाने लगा। और उसके बाद से ये लगातार हर साल इस हफ्ते ये मनाया जाता है, जब हम राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति अपनी निष्ठा, जो हमारी कमिटमेंट है, जो हमारी सोच है एक भ्रष्टाचार मुक्त देश के लिए, उस समर्पण को हम हर बार इस उपलक्ष्य में दोहराते हैं। तो ये हमारी जो ग्राम सभा है, वो क्योंकि कुछ दिन पहले हमारी ऐसे ही बातचीत हो रही थी कि ये ग्राम सभा एक हम लोग रखें। और ग्राम सभा हम गांव के बीच में क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा देश है, हम सबों ने देखा जब देश को आज़ादी मिली तो महात्मा गांधी जी ने, उनका, नेहरू जी का, उन सभी का एक विजन था कि ये भारत गांव का देश है। तो आतापर्यंत त्यांचा जो सहभाग आहे हा कमी जास्त प्रमाणात असला तरी इथून पुढे आम्ही आपल्याला सांगू शकतो की आमचे जे बचत गट आहेत ते आपल्या माध्यमातून चांगल्या रीतीने पुढे जातील। जास्तीत जास्त बचत गट आम्ही तयार करू आणि आपल्या बँकेच्या माध्यमातून आमचा विकास कसा घडवून आणता येईल अशा दृष्टिकोनातून निश्चितपणे आम्ही प्रयत्नशील राहू। बचत गटाच्या माध्यमातून जे समाजामध्ये असलेली गरिबी किंवा असणारा रोजगार हा जो निर्माण करायचा आहे, त्या संदर्भामध्ये वेगवेगळे स्कीम ज्या लोकांच्या मध्ये आहे, गावामध्ये अनेक प्रकारच्या
अनेक प्रकारचे व्यवसाय आहेत, अनेक प्रकारचे त्यांचं काम करण्याचे वेगवेगळे उद्योग आहेत। निमित्त मी पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो की आजची जी ग्रामसभा आहे ही ग्रामसभा आजही म्हणजे आपण टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंटकडे जात असलो तरी आता आपले व्हिडिओ साहेब बोलले की ग्रामसभेचं महत्व अनन्यसाधारण आहे। ग्रामीण भागात तरी ग्रामसभा जी निर्णय घेते विकासात्मक कामाचे असतील धोरणात्मक कामाचे असतील की तिचं महत्व तिचे निर्णय त्यांचे अधिकार अत्यंत महत्वाचे असतात। आजची जी उपस्थिती म्हणजे आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी काय प्रयत्न केले उपस्थिती चांगलीच आहे, पण मी आपल्याला नक्कीच सांगेन की पुढील वर्षी जर आपण आम्हाला अगोदर कल्पना दिली तर पोळ साहेब आम्ही तालुक्यातले सर्व आमचे ग्रामसेवक असतील, सरपंच असतील, तलाठी असतील, अंगणवाडी सेविका असतील किंवा बचत गटाचे काही महिला मंडळाचे काही हे असतील सदस्य असतील अध्यक्ष असतील यांना सर्व बोलावून पुढील वर्षी हा जो हॉल आहे तो पूर्ण कसा भरेल आणि ग्रामसभा अधिक चांगल्या पद्धतीने कशी राबवली जाईल आपली योजना याचा आपण नक्की साहेब एकत्रितरित्या प्रयत्न करूया। आजचा विषय हा जो भ्रष्टाचार आपण घेतलेला आहे, कालच आपली सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती होती, आपल्या पंतप्रधान माजी पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांची पुण्यतिथी होती, त्यानिमित्त देखील आपण एकात्मतेची एकतेची आणि विकासाची आपण शपथ घेतलेली आहे। भ्रष्टाचाराबद्दल मी एवढंच सांगेन की मग सहकार क्षेत्रात असेल, नॅशनलाइज बँक असेल किंवा आम्ही कशापणात असू, या भ्रष्टाचाराविरुद्ध सर्वांनी सामूहिकरित्या काम करावं लागेल। मग आमचे पत्रकार जे बंधू आहेत त्यांना मी नेहमी सांगतो की तुमचं सुद्धा भूमिका आमच्यावर अंकुश ठेवण्याची महत्वाची जबाबदारी तुमची असेल, नागरिकांची असेल, शेतकऱ्यांची असतील, की चुकीच्या गोष्टी असतील, चुकीच्या पद्धतीने कामं असतील तर तिथे आपण आम्हाला अंकुश कसं घालायचं कार्याची माहिती आपण सुद्धा घेतली पाहिजे। माझे सर्व सहकारी मित्र आहेत, शेतकरी बांधव, त्यांना मी नेहमी सांगत असतो आपण एमआरआयचं काम केलेलं आहे खूप चांगल्या पद्धतीने, ऑनलाईन आपण पेमेंट केलेलं आहे की इथे मध्यस्थीची करायची गरज नाही। तुमचं ई बँकिंग प्रमाणे थेट जो खातेदार आहे, शेतकरी आहे किंवा मजूर आहे त्याच्या खात्यात पैसे दिले जातात। मग कोण तुम्हाला मध्यस्थी काही बोलत असेल तर त्याच्याबद्दल आपण त्याच्या जवळ न जाता आपले जे वरिष्ठ अधिकारी असतील, संबंधित तिथले कर्मचारी असतील त्याच्याशी संपर्क साधावा, जेणेकरून ह्या भ्रष्टाचारावरती आपल्याला सामूहिकरित्या अंकुश ठेवला जाईल। सप्ताह मनाने के लिए इसमें हम ये जानेंगे कि यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हमें क्या करना है। महात्मा गांधी ने कहा था, जैसे हमारे हेमंत जी ने बताया, महात्मा गांधी ये मानते थे, हमारे जो राष्ट्रपिता थे, कि जो देश की आत्मा है हमारे देश की, उस आत्मा बसती है गाँव में, और देश का यदि विकास होना है हमारे देश का तो गाँव के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है बिल्कुल भी। और गांव का यदि विकास होना है तो सबसे पहले महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा। आप लोगों को यदि महिला जागरूक होगी तो उसका परिवार और गांव जागरूक होगा, गांव जागरूक होगा तभी देश जागरूक होगा और तभी देश आगे बढ़ पाएगा। तो इस बार का हमारा जो थीम है वो है भ्रष्टाचार का विरोध करा, राष्ट्रपति समर्पित रहा। तो राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना है, भ्रष्टाचार का विरोध है इसका शिकार। इसके होते हैं कई द्वार, बना दिया है सोने की चिड़िया को देकर दान। कुर्सी पर बैठे हुए लोग कहते हैं कई बार कि यही है जिम्मेदार, जिसके लिए है कई नौजवान बेरोजगार। लेकिन कुर्सी पर बैठे हुए लोगों का नाम भी जुड़ा होता है इसके साथ कई बार। सुनकर मेरी पुकार हो जाओ तैयार, करना है हमें इसे अपनी जिंदगी से बाहर। इसे कहते हैं भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। मैं अमित पाटिल आप सबका स्वागत करता हूँ। मुंबई अंचल की ओर से विजिलेंस अवेयरनेस वीक के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं बूथ एक पहल। देखो, स्वर्ग से मेरा देश कितना प्यारा लग रहा है, मेरे देशवासी कितने खुश हैं।
बॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी अभी हमें दुखद समाचार मिले हैं कि एक इंजीनियर की मारपीट कर हत्या कर दी गई है। हत्या का कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया है। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए बॉब न्यूज पर। क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? ये जो तुम नीचे खबर सुन रहे थे ना, ये मेरी ही खबर है। मैं ही वो इंसान हूँ जिसकी बुरी तरीके से मारपीट कर हत्या कर दी गई है। लेकिन क्यों भाई, क्यों हत्या कर डाली तुम्हारी? जानना चाहते हो क्या है मेरा दोस्त, क्यों हुई है मेरी हत्या? अरे मैंने तो सच्चाई के लिए आवाज उठाई थी, यही था मेरा दोष। अरे मैंने तो अपने करप्ट कॉन्ट्रैक्टर के घोटालों का खुलासा करने के लिए सरकार के एक बड़े दफ्तर में एक चिट्ठी लिखी थी। बस यही था मेरा दोष। उन लोगों ने उस चिट्ठी में मेरा नाम पढ़कर मेरा पता लगा लिया और मेरी बुरी तरीके से हत्या कर दी। नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसे बैठकर नहीं चलेगा, हमें कुछ करना होगा, हमें बदलाव लाना होगा। बदलाव? तुम बदलाव की बात करते हो? अरे आज मैं ही नहीं, कई सारे लोग इस चीज का शिकार है। देखो नीचे। सभी का फिर से स्वागत है। अभी अभी हमें खबर मिली है, कई सारे किसानों ने खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि भारी वर्षा के कारण फसल में हुए नुकसान की वजह से किसानों ने यह कदम उठाया है। और हमें सूचना मिली है कि सरकार ने कई सारे पीड़ित किसानों को मुआवजा किया है। पिताजी, पिताजी, इस धरती पे सोना, चांदी, हीरे, मोती उगते हैं, इसे हम ही उगाते हैं, तो हम इतने गरीब क्यों हैं? क्या करें बेटा, आज भी समाज में, इस देश में हम किसानों को हमारा पूरा हक नहीं मिलता। ये जमींदार, ये साहूकार, ये लोग हमारा हक छीन लेते हैं। पिताजी, जब इस धरती से हम ही लोग अनाज उगाकर लोगों को देते हैं, तो कई बार हमें भूखा क्यों सोना पड़ता है? देखो बेटा, जिस दिन ये समाज के सारे लोग, ये सरकार हमारी आवाज सुनेगी, शायद उसी दिन आएंगे हमारे अच्छे दिन। अरे अरे, आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग अपने आप को बिल्कुल भी अकेला मत समझिए। मैं एक ह्यूमन राइट ऑफिसर हूँ और आपकी आवाज सरकार और उनके दफ्तर तक मैं पहुँचा के रहूंगी। आप लोग चलिए मेरे साथ सरकार के दफ्तर, चलिए, आइए। खारेपाट न्यूज साठी प्रकाश माळी, वडाव पेण।